कौन देवता फंसा वचन में, करे राक्षस की चौकीदारी, बना राक्षस को भाई, पति छुड़ाया कौन से युग की नारी। जय श्री राम विद्वानों, स्वागत है आज के हमारे इस धार्मिक पहेली वीडियो में। विद्वानों, और भी बहुत सारे धार्मिक पहेली वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद्वानों, आज की पहेली पर बात करें। कौन देवता फंसा वचन में, करे राक्षस की चौकीदारी, बना राक्षस को भाई, पति छुड़ाया कौन से युग की नारी। विद्वानों, एक समय राक्षस राज बलि का चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर प्रकोप फैल चुका था। देवताओं से भूमि का हरण कर लिया था। विद्वानों, सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा बलि आपका प्रिय भक्त है, आप ही इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। विद्वानों, भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करते हैं। राजा बलि राक्षस जगत में जरूर थे, लेकिन वो दान वीरता में बहुत माहिर थे। उनकी चर्चाएं थी दानशीलता में। तो विद्वानों, भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करते हैं और जब राजा बलि 98 यज्ञ कर दिया था, 100वें यज्ञ की 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वें यज्ञ की तैयारी थी। उधर देवराज इंद्र घबरा जाते हैं कि यदि 100वां यज्ञ हो गया तो मेरा राज चला जाएगा, ये देवताओं का राजा बलि बन जाएगा। तो विद्वानों, भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि के समक्ष पेश होते हैं और एक याचक की बातें कुछ मांगते हैं। तो राजा बलि दानवीर था, कहा कि जो मांगो इच्छा हो। विद्वानों, वामन अवतार भगवान विष्णु 3 पग भूमि मांगते हैं। कहा जाता है एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में आसमान और विद्वानों तीसरा पग राजा बलि की तरफ वामन अवतार भगवान विष्णु पहुंचाते हैं और कहते हैं कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि कहते हैं कि हे महाराज, मेरा सर बचा है, मस्तिष्क पर रख दीजिए। और राजा बलि पहचान जाते हैं कि खुदम खुद भगवान हैं। मानो भगवान विष्णु तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख देते हैं और उधर भगवान विष्णु के इस माया को राजा बलि समझ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान विष्णु खुश होकर उनको पाताल लोक का राजा बना दिया जाता है। तो बार बार जब राजा बलि प्रार्थना करते हैं तो हे ईश्वर, मैं अब शांति पूर्वक रहना चाहता हूँ। यदि मुझे कोई राक्षस सताएगा तो आपको मेरे पास रहना होगा। और भगवान वचनबद्ध हो जाते हैं और पाताल लोक में राजा बलि की पहरेदारी करने लगते हैं। तो विद्वानों, जो आज की हमारी पहेली है, कौन देवता फंसा वचन में, करे राक्षस की चौकीदारी, तो वो भगवान विष्णु थे जो उनकी चौकीदारी करने लगे थे। इधर बैकुंठ में चारों तरफ ये फैल जाती है कि भगवान विष्णु कहाँ गए। तो लक्ष्मी जी नारद जी के पास जाती है और नारद जी बताते हैं कि आप जाओ और आपके पति वचनबद्ध होकर राजा बलि की चौकीदारी कर रहे हैं। विद्वानों, लक्ष्मी जी जाती है और राजा बलि को अपना भाई मानकर राखी बांध देती है और अपने भाई से कुछ मांगती है। राजा बलि अपनी बहन लक्ष्मी जी को वचन दे देता है कि जो इच्छा वो मांगो बहन। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि जो आपके पास सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे सौंप दीजिए। तो इधर राजा बलि घबरा जाते हैं कि मेरे पास तो सबसे प्रिय वस्तु मेरा ये चौकीदार है। तो लक्ष्मी जी अपने साक्षात स्वरूप में आती हैं और कहती हैं कि मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरे पति हैं। विद्वानों, जो आज की हमारी पहेली थी, कौन देवता फंसा वचन में, करे राक्षस की चौकीदारी, बना राक्षस को भाई, पति छुड़ाया कौन से युग की नारी। तो वह स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी और जो चौकीदारी कर रहे थे वो भगवान विष्णु थे। विद्वानों, इस पहेली को इस प्रकार भी पढ़ा जाता है, मेरा बलम बने पटवारी, दुनिया नापी सारी। तो आशा करते हैं आज की पहेली और उसका जवाब अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।